साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है टीजीटी इंग्लिश डीवी का रिजल्ट आ चुका है और तय समय में जो डीवी है वो हो भी जाएगी। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिनके पहली आंसर की के हिसाब से अच्छे क्वेश्चन ठीक बन रहे थे, 54, 55 या 56 से भी ज़्यादा, लेकिन उनका डीवी में रिजल्ट नहीं आया। और कुछ कैंडिडेट ऐसे भी थे जिनके बहुत ही कम क्वेश्चन ठीक थे लेकिन उनका डीवी में रिजल्ट देखने को मिला है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसे कौन से क्वेश्चन थे जिनकी रिवाइज होने की पूरी प्रबल संभावना है। दोस्तों, कुल मिलाकर 14 क्वेश्चनों पर ऑब्जेक्शन लगा था कैंडिडेट्स ने। बहुत ही ज़्यादा जो ऑब्जेक्शन है, कुल 14 क्वेश्चन थे, लेकिन एचएसएससी ने केवल 7 क्वेश्चन ही रिवाइज किए हैं और इन 14 क्वेश्चनों के रिवाइज होने की प्रबल संभावना है। इसमें हम आपको ये भी बताएंगे कितने क्वेश्चनों की ग्रेस मार्क्स मिल सकती है और वो कौन कौन से क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों जानते हैं। सबसे पहले तो जो ए पर्सन होल्डिंग ए स्कॉलरशिप एट ए यूनिवर्सिटी, इसका आंसर एचएसएससी ने बुरसर लगाया है, जबकि एक्चुअली में इसका जो आंसर है वो स्कॉलर होगा। ये जो क्वेश्चन है 100% दोस्तों रिवाइज देखने को मिलेगा और इसका जो आंसर है वो बिल्कुल रिवाइज होगा, इसमें स्कॉलर ही आएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है ए पर्सन विदाउट मैनर्स और पॉलिश, इसका आंसर एचएसएससी ने रस्टिक माना है, जबकि ये जो आंसर है वो बिल्कुल रॉन्ग है। इसके दो आंसर बनेंगे, या तो इसका बोरिस आंसर आएगा या इसका बारबेरियन आएगा। दोनों ही क्वेश्चन के आंसर दोस्तों ये सही है, लेकिन इतना ज़रूर है ये क्वेश्चन बिल्कुल 100% रिवाइज देखने को मिलेगा। या तो एचएसएससी इसका बोरिस मानेगी या इसका बारबेरियन। हो भी सकता है इसका ग्रेस मार्क्स मिल जाए, लेकिन इतना ज़रूर है इसका जो आंसर है वो रस्टिक नहीं मिलेगा रिवाइज होने के बाद। अगला जो क्वेश्चन है जिस पर जो ऑब्जेक्शन देखने को मिला है, आवर मंथली एक्सपेंडिचर खालिस्तान बाई 500 रुपीज़ व्हेन वी डिसाइडेड टू बाय मिल्क फ्रॉम द मिल्कमैन, इसका आंसर एचएसएससी ने ग्रू अप माना है, जबकि पहले भी ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में आ चुका है, उनमें इसका जो आंसर है 100 टप दिया गया है। तो पूरी संभावना है इसका भी जो आंसर है 100% दोस्तों बदलने की संभावना है। ग्रू अप नहीं होगा बल्कि 100 टप आने की संभावना है। उसके बाद ये जो शब्द है, ये क्वेश्चन दोस्तों ये बिल्कुल ही गलत था। ये 1% जो है ग्रेस मार्क्स में जाएगा। इसका आंसर एचएसएससी ने अपग्रेड माना है, जबकि क्वेश्चन के हिसाब से ये जो वर्ड है वो पैसेज में नहीं था, क्योंकि जो लैंग्वेज है क्वेश्चन की वो ये है दी वर्ड इन दी पैसेज, यानी ये जो शब्द है वो पैसेज में होना चाहिए था अपग्रेड, लेकिन पैसेज में ये नहीं है। 100% इसका एक ग्रेस मार्क्स मिलेगा, सभी को इसका फ़ायदा होगा। उसके अलावा एक दोस्तों क्वेश्चन ये भी था जिस पर कुछ ऑब्जेक्शन देखने को मिले थे, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ पायस, इसकी जगह अगर रिलीजियस होता तो ये बिल्कुल 100% एक्यूरेट होता, लेकिन अब यहाँ पर रिलीजन है यानी धर्म है। बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये मानना है या तो इसका ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा, नहीं तो इसका जो आंसर है वो फेथफुल आएगा। हमारे अनुसार दोस्तों इस क्वेश्चन की ग्रेस मार्क्स मिलने की संभावना है। एचएसएससी इस पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगा, वो इसका ग्रेस मार्क्स ही देगा। उसके अलावा 2 एरर के क्वेश्चन थे जिसमें एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ये ऑब्जेक्शन लगाया है और ये कहा है इसमें एक्सपेक्टेड ऑफ हिम आएगा, लेकिन एचएसएससी ने अभी इसका जो आंसर है वो सी माना है, जो रिवाइज होने के बाद चेंज हो जाएगा और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों रिवाइज देखने को मिलेगा। उसके अलावा दूसरा जो एरर है वो ये भी था ए हैप्पियर प्लेस टू लिव इन, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये मानना है जो रूल्स हैं इंग्लिश के उस हिसाब से लाइव के बाद इन आना चाहिए, टू लाइव इन, जबकि इसका आंसर एचएसएससी ने बी दिया है, जो कि ये भी चेंज होने की पूरी प्रबल संभावना है। उसके अलावा कुछ कैंडिडेट्स ने जो खालिस्तान का क्वेश्चन था इस पर भी ऑब्जेक्शन लगाया है। बहुतों का ये मानना था इसमें बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट रहेगा, जबकि एचएसएससी ने इसका आंसर डी माना है, प्रैक्टिस और फ्रीक्वेंसी, जबकि इसका फॉलो और स्क्रेसली आना चाहिए। तो दोस्तों हो सकता है एचएसएससी इस पर भी कोई निर्णय ले। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल 100% ग्रेस मार्क्स में जाएगा। ये जो टी कलेक्टर वाला है, क्योंकि एचएसएससी के नियमों के अनुसार
जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको ही प्रेफरेंस दी जाएगी। और इसको टी कलेक्टर लिखा है जो कि बिल्कुल गलत है। 100% इसका जो आंसर है वो ग्रेस में जाएगा। उसके अलावा दोस्तों कुछ कैंडिडेट ये भी बोल रहे हैं कि भाई विश्व का 70% से अधिक मीठा जल ये भी चेंज होगा। हालांकि एचएसएससी ने इसका आंसर ग्लेशियर और पर्वत माना है, जबकि बहुतों का ये मानना है जो ए ऑप्शन है पोलर आइस ध्रुवीय बर्फ ये चेंज हो सकता है। हालांकि दोस्तों अगर मैं अपने पर्सनल विचार की बात करूं तो मुझे नहीं लगता इसका जो आंसर है वो चेंज होगा, क्योंकि ग्लेशियर और पर्वत इसका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। लेकिन वो अलग बात है, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने इसके भी ऑब्जेक्शन लगाए हैं। और एक जो साइकोलॉजी में क्वेश्चन था, मानसिक स्वास्थ्य के कौन से 3 आयाम हैं जिन्हें स्कूलों को संबोधित करना चाहिए, एचएसएससी ने इसका आंसर ए माना है। लेकिन कैंडिडेट्स के अनुसार एनसीईआरटी 12वीं में इसका जो आंसर है वो सी दिया गया है, शारीरिक, संज्ञानात्मक और भावनात्मक। तो पूरी संभावना है ये जो क्वेश्चन है हमें रिवाइज देखने को मिले। और एक दोस्तों एनसीएफ 2005 है, इस क्वेश्चन में का जो आंसर एचएसएससी ने ए दिया है, जबकि बहुतों का ये मानना है इसका आंसर सी आना चाहिए, मुख्य शैक्षणिक लक्ष्यों के पूरक के साथ। तो इसमें भी जो बदलाव है वो हो सकता है। और एनईपी वाला दोस्तों हालांकि इस पे काफ़ी डाउट है, बहुत सारी किताबों में इसका आंसर 3 से 8 भी दिया गया है, जबकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ये कहा है कि 3 से 6 इसका एक्यूरेट आंसर है। तो ये देखने वाली बात होगी क्या इसका आंसर एचएसएससी चेंज करेगी या नहीं करेगी। और एक दोस्तों मल्टीग्रेड वाला जो है पूरी संभावना है ये भी चेंज हो जाए, क्योंकि मल्टीग्रेड इसका आंसर सही नहीं है। या तो इसका आंसर दोस्तों बी आएगा, स्पेशल ट्रेनिंग विशेष प्रशिक्षण, या इसका आंसर उपर्युक्त सभी आएगा। संभावना है ये क्वेश्चन ग्रेस में मिल जाए। तो ये ऐसे 14 क्वेश्चन है दोस्तों जो एचएसएससी पर ऑब्जेक्शन के रूप में कैंडिडेट्स ने लगाए हैं। अगर हम ग्रेस मार्क्स की बात करें, किन क्वेश्चनों की ग्रेस मिल सकती है, एक तो यही हो गया मल्टीग्रेड वाला, पूरी संभावना है इसका जो ग्रेस मार्क्स है वो मिल जाए। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें अन्य प्रश्नों की जिसमें ग्रेस मिल सकता है, वो हम आपको बताते हैं। एक टी कलेक्टर वाला है, इसका ग्रेस मिलेगा, 2 हो गए। इसके अलावा अगर हम और बात करें और क्वेश्चनों की, तो और भी क्वेश्चन ज़रूर है। एक ये जो रिलीजन वाला है ये भी हमें ग्रेस देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा एक ये जो क्वेश्चन है अपग्रेड, इसका बिल्कुल 100% जो है ग्रेस मिलेगा। कुल 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके हमें ग्रेस मार्क्स देखने को मिल सकते हैं। हालांकि देखने वाली बात ये होगी क्या केवल 7 ही क्वेश्चन एचएसएससी ने चेंज किए हैं, या ये भी हो सकता है 7 क्वेश्चन रिवाइज किए हो और 3 से लेकर 4 क्वेश्चनों की ग्रेस मार्क्स दी गई हो। तो दोस्तों देखने वाली बात यही होगी, बाद में ही पता चलेगा जब रिवाइज आंसर की आएगी। लेकिन इतना ज़रूर है इन 14 क्वेश्चनों में ही हेर फेर हुआ है, इसी के अनुसार ही जो कट ऑफ है वो निर्धारित हुई है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।